सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माई IVF जर्नी पर। एम्ब्रियो ग्रेडिंग क्या होती है उससे रिलेटेड आज सारी नॉलेज देने वाली, क्योंकि इससे रिलेटेड मेरे पास बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि मैम जो है ये हमारा ये ग्रेड है तो क्या ये सही है या नहीं। तो मैं उसकी सारी नॉलेज आज आपको देने वाली हूँ जितनी भी मुझे है। तो उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक कीजिए, जो न्यू व्यूअर्स है उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और जितने भी कमेंट्स करते हैं कमेंट्स करने के साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक भी ज़रूर कीजिए। उससे क्या है कि मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा। देखिए यही एक रीज़न है जिसकी जो है मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की, आपके कमेंट का आंसर देने की। और कुछ टाइम तो ऐसा होता है कि मेरा कमेंट देने का भी मन नहीं करता, क्योंकि क्या है कि ना तो लाइक पे आप ज़्यादा एफर्ट करते हैं, ना ही सब्सक्राइब पे। तो प्लीज़ कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, क्योंकि बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको मेरी जो न्यू वीडियो आती हैं उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो देखिए एम्ब्रियो ग्रेड क्या होता है। सबसे पहले तो जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है तो एम्ब्रियो तैयार होता है, जब एम्ब्रियो तैयार होता है तो वो 5 से 6 या हफ्ते का जो है वो पूरा प्रोसेस रहता है। उसके बाद डॉक्टर डिसाइड करते हैं, जब एम्ब्रियो तैयार हो जाते हैं, वो डिपेंड करता है कि कितने एम्ब्रियो बने हैं। कई बार कोई भी एम्ब्रियो नहीं बनता है और कई बार जो है वो 5 या 6 या 8 एम्ब्रियोस बन जाते हैं। जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन आता है कि मैम आपके कितने एम्ब्रियोस बने थे, तो मेरे 21 एग्स जो है वो रिट्राइव किए गए थे। उसके बाद उसमें से 8 एम्ब्रियोस बने थे, जिसमें से जो 5 थे वो ब्लास्टोसिस थे, जिसमें से 2 मेरे ट्रांसफ़र कर दिए गए थे, और जो बाकी थे वो फ्रीज कर दिए गए थे, और जो 3 थे वो 3 डेज़ के थे। तो इसके बाद जो है एम्ब्रियो की ग्रेडिंग देखी जाती है जब एम्ब्रियो तैयार हो जाते हैं। ग्रेडिंग जो होता है इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। मैं यहाँ पर सब डाल दूँगी 4 पार्ट्स में, ABCD में डिवाइड किया जाता है। जो A होते हैं वो बेस्ट क्वालिटी के होते हैं, जो B होते हैं वो गुड क्वालिटी के होते हैं, जो C होते हैं वो पुअर क्वालिटी के होते हैं, और जो D होता है उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, यानी कि उसे यूज़ नहीं किया जाता है। उसके बाद जो है उनको कंबाइन किया जाता है कि AB, BB, BC और CB, इस तरह से किया जाता है। और मैं यहाँ पर सारा मेंशन करूँगी कि जो AA होते हैं, यानी कि 4AA, 3AA और 5AA, सबसे बेस्ट जो होते हैं वो 5AA और 4AA के होते हैं। और मेरे जो थे वो 4AA के थे, दोनों ही वो सबसे बेस्ट क्वालिटी के होते हैं। और उसके बाद जो होते हैं BB के होते हैं वो गुड क्वालिटी के होते हैं, या कुछ उसमें से जैसे कि 3BB है वो गुड क्वालिटी का नहीं होता है। उसके बाद BB के होते हैं। कुछ मुझे नॉलेज जितनी है, देखिए मैं उतनी ही आपके साथ, जितना मैंने सर्च किया है और जितना मुझे नॉलेज है उतनी शेयर कर रही हूँ, फिर भी आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कन्फर्म कीजिएगा। उसके बाद जो BC के हैं वो जो है पुअर क्वालिटी के होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो D के साथ एडजस्ट हो जाते हैं तो उनको जो है डिस्कार्ड कर दिया जाता है। मैं सारा यहाँ पर मेंशन कर दूँगी कौन कौन से डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं। तो इनके चांसेस कितने होते हैं। AA के जो होते हैं चांसेस वो थोड़े 60 to 65% होते हैं, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। आपकी कंडीशन, आपके अंदर की कंडीशन पर, फिजिकली कंडीशन पर डिपेंड करता है, डॉक्टर की लैब पे डिपेंड करता है, डॉक्टर पे डिपेंड करता है, मेडिसिन पे डिपेंड करता है। उसके बाद जो है कुछ जो बी क्वालिटी के होते हैं, या आप देख सकते हैं A क्वालिटी का, आप देख सकते हैं कि आपको जो एम्ब्रियो है वो क्लियरिटी से नज़र आ रहा है, जो A क्वालिटी के है। B क्वालिटी के आप देख सकते हैं कि अच्छे से जो है हल्का हल्का धुंधला नज़र आ रहा है। अब जो C क्वालिटी का आप देख रहे हैं वो देखिए बिल्कुल धुंधला नज़र आ रहा है। मतलब कि जो ये गोल गोल आप देख रहे हैं, ये सेल्स बन रहे हैं। ये सेल्स जो हैं वो जितनी क्लैरिटी इसके अंदर होगी उतने अच्छे एम्ब्रियो होंगे। तो उसके बाद जो D क्वालिटी के देखिए बिल्कुल ही अच्छे से नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल धुंधला नज़र आ रहा है, साफ बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे, तो ये बैड क्वालिटी के होते हैं, इसे डिस्कार्ड कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जो होते हैं ये जो क्वालिटी है, एक ग्रेडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखती है इसमें। और ये जो होता है जितने भी कई तो डॉक्टर्स होते हैं, मेरे पास एक ने रिपोर्ट भी सेंड की थी, वो पिक्चर भी सेंड करते हैं, तो बहुत अच्छी बात होती है पिक्चर सेंड करना, पिक्चर लेना, या ग्रेडिंग कौन कौन सी है। जैसे मेरा सब कुछ मेंशन था कि कितने रिट्राइव किए हैं, कितने एम्ब्रियो बने हैं, कितनी क्वालिटी के हैं, कौन सी क्वालिटी के हैं। ये डॉक्टर से आपका पूछना बिल्कुल आप
जो है पूछ सकते हैं अपने डॉक्टर से, क्योंकि यही इम्पॉर्टेंट होता है। एम्ब्रियो ही सारा जो है इसमें रोल है एम्ब्रियो का ही। जब अंदर है वो चीज़ तो हमें नहीं पता है, वो तो डिस्कार्ड अपने आप नेचुरली हो जाती है। लेकिन अगर डॉक्टर के हाथ में है तो आप ग्रेडिंग ज़रूर पूछिए। ग्रेडिंग जो है इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है। क्यों? क्योंकि ग्रेडिंग से ही जो है उसका एम्ब्रियो की हेल्दी होना ना होना ये डिपेंड करता है। बाकी जो है कई बार हेल्दी भी होते हैं, हार्ट बीट नहीं आती है, ग्रो नहीं करता है, डेवलप नहीं होता है, यॉर्क सैक नहीं दिखता है, फिटल पॉल नहीं दिखती है, तो वो तो अलग बात हो गई। लेकिन जो एम्ब्रियो है, जो जितना हमारे हाथ में है वो तो सही होना चाहिए ना। तो वो जो है टोटली लैब पर, एम्ब्रियोलॉजिस्ट पे डिपेंड करता है। तो ये जो है ग्रेडिंग का आप डॉक्टर से ज़रूर पूछिए, रिटर्न में ज़रूर लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो वो सारी हमारी रिपोर्ट्स जो हैं वो पिछली देखते हैं। वो पिछली रिपोर्ट्स में सारा मेंशन होना चाहिए, तभी वो जो है पिछली रिपोर्ट्स को देखेंगे। तो आप जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उसके अंदर सारा कुछ जो है अपने डॉक्टर को बोलिए कि हमें मेंशन करके दें, ये हमारे लिए ज़रूरी है। अगर डॉक्टर नहीं दे रहे हैं तो भी आप उनसे कंसल्ट ज़रूर कीजिए बार बार कि मैम हमें ज़रूर जो है दीजिए। तो कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर नहीं भी देते हैं, हम क्या कर सकते हैं, फोर्स नहीं कर सकते उन्हें, हमारा ट्रीटमेंट चल रहा होता है, हम बंद भी नहीं कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो हर डॉक्टर को देना चाहिए, इसीलिए किसी अच्छे डॉक्टर के पास ही जाइए, एमडी के पास जाइए। और जो अच्छे मतलब कि लैब हैं, देखिए लैब के अंदर जाकर तो नहीं हम देख सकते हैं, और हमें नॉलेज भी नहीं होती है इतनी। लेकिन हम जहाँ तक हमें नॉलेज है, हमें देख के पता चल जाता है हॉस्पिटल के बारे में कि हाँ ये कितना है, और उसकी ग्रेडिंग के बारे में पता चल जाता है, उनके व्यूअर्स गूगल पे सर्च करके पता चल जाता है, व्यूज़ कैसे आए हैं, रिव्यूज़ कैसे हैं, वो सारा पता चल जाता है। तो ये सारी जो ग्रेडिंग है वो आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्या ग्रेडिंग है। और ये जो ग्रेडिंग होती है, ये जो होती है एम्ब्रियो के, जैसे एम्ब्रियो तैयार कर लिए जाते हैं उसके बाद डिसाइड किया जाता है, और डिसाइड करने के बाद ही आपके अंदर जो है वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं। अगर उन्हें लगता है कि ये इस लायक नहीं है तो वो ट्रांसफ़र नहीं किए जाते हैं। इसीलिए कुछ एम्ब्रियोज जो हैं वो डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं। देखिए 21 एग्स होते हैं तो एक ही एग की ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए जो है कुछ जो हैं वो तैयार किए हुए भी वो डिस्कार्ड कर देते हैं, फेंक देते हैं। तो ये सारा ग्रेडिंग का रोल होता है। तो आपके जो क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड, तो वो सारे क्वेश्चंस का आंसर मैंने आपको दे दिया है डिटेल में। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, आपको कोई डाउट है, तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैं पूरा चार्ट आपको बता दूंगी कि कौन कौन से सही होते हैं। और फिर भी आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंफर्म कीजिए। देखिए मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, जितनी मुझे नॉलेज है सर्च करती हूँ और मैं आपके साथ अवेयरनेस के लिए शेयर करती हूँ। तो आई होप कि आपको आपके सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिए। जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं। राधे राधे।